आई एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। लगातार मैंने दिल्ली में होमगार्डों की वो समस्याओं को दिखाने की कोशिश की है जो पूरे भारतवर्ष की हैं। 2 दिवसीय बैठक के अंदर बहुत सारे राज्यों से यानी कि होमगार्ड आए। ऐसे ही असम की टुकड़ी भी यहाँ मौजूद है। टुकड़ी कहेंगे क्योंकि जब अलग अलग राज्यों से आए हैं और अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे के सारे मुद्दों को एक जगह चैन बाय चैन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने वोट के अधिकार की भी ताकत बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो मुद्दे हैं इनके क्षेत्रीय मुद्दे यानी कि राज्य स्तर के मुद्दे, उनको पूरी तरह से इन लोगों ने तय किए हैं। ये तो मुझे अभी इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएगा कि भाई क्या तय किए हैं, पर जो स्टेट की समस्या है, आसाम से हैं आप लोग हैं, तो आसाम में जो होमगार्डों की समस्याएं हैं वो दरअसल मैं शॉर्ट में जानना चाहता हूँ कि वो मेन समस्या ऐसी क्या है जिससे कि होमगार्ड आज दिल्ली तक आ गया। मेन समस्या ये है, देखिए हम लोग जब इलेक्शन ड्यूटी जब किया जाता है तो हम लोग इलेक्शन ड्यूटी करके तो एमएलए एमपी ये लोग चुनते हैं, कितना कष्ट करते हैं, दिन रात एक करके हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, हम लोग का सवाल सदन के अंदर नहीं उठाते हैं। राज्यसभा हो या विधानसभा हो, कोई भी सतर पर हमारी आवाज नहीं उठाते हैं। दूसरी बात ये है, हमारी आसाम में सॉफ्टवेयर एक सिस्टम बनाया हुआ है, और इस सिस्टम में हम लोग जब ऑफिस में जाते हैं तो वहां से हम लोग को सुनाई दिया जाता है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम में आप लोग का नाम आएंगे तब आप लोग का ड्यूटी होगा। तो यहाँ क्या होता है, हम लोग का तो ऐसे रूल में सुना है 6 महीने के बाद 6 साल में 6 महीना ड्यूटी दिया जाता है, लेकिन वहाँ देखने में पाता है कोई कोई बंदा साल 2 साल घर में बैठ के रहता है, उन लोग ड्यूटी नहीं मिलता है। और एक बात यह है, क्योंकि हमारी यहाँ कोई वर्दी का कोई दूसरा स्टेट में जैसा वर्दी का मिलता है, हमारा यहाँ वर्दी का कोई खर्चा पेमेंट नहीं मिलता है। अच्छा। और अभी दूसरे स्टेट में 12 साल 15 साल जैसा नवीनीकरण का जो है वो हमारी रिन्यूअल जिसको कहते हैं, हमारी आसाम में ये 3 साल के लिए है। तो हम लोग ये चाहते हैं जो 3 साल के ये बन करके हम लोग को जैसा राजस्थान हो या हरियाणा हो, उन ये सब स्टेट में जैसा काम हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है, ऐसा हमारा आसाम में होना चाहिए। ये मांग हमारा आसाम सरकार हो या दिल्ली सरकार में ये हमारी मांग है। और हम लोग जब इलेक्शन ड्यूटी हो या कोई अन्य ड्यूटी में हम लोग जब लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी में जाते हैं तो हम लोग का लड़का यदि कोई एक्सीडेंट हो, संख्या कितनी होगी होमगार्ड की आसाम में? आसाम में लगभग 27,000 है ड्यूटी करते हैं। हाँ, 27,000 में 16,500 जैसा ड्यूटी में है। और इसमें क्या हुआ है, वो ड्यूटी में 2 तरह का आदमी बना दिया अभी। वो क्या 2 तरह मतलब एडिशनल नाम दे के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 70 80 100 ऐसा करके कुछ बंदा चुन के कहाँ लगाई जाती है आप लोगों? हम लोग का ड्यूटी तो थाना में लगाई जाती है, कहीं BSNL में लगाई जाती है, कभी पोस्ट ऑफिस में, एजेंसियों में, बैंक वगैरह ये सब में हम लोग को ड्यूटी दिया जाता है। लेकिन बात ये है, हम लोग का कोई TA नहीं है, DA नहीं है। तो हम लोग का कहना ये है, आसाम की तरफ से जो दूसरा स्टेट में जो बेनिफिट TA DA ये सब सरकार की तरफ से जो OT मिलता है, उन लोग ये सब हमारे आसाम के लिए भी मिलना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। ये मांग है। तो दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली में क्या तय कर पा रहे हैं आप लोग के भाई अन्य राज्यों की तरह आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो मैचिंग हो पा रहे हैं या नहीं? मैचिंग मतलब हम लोग तो अभी दूसरा स्टेट से खबर ले रहा है, जो हम लोग से बहुत अच्छा दूसरा स्टेट में मिल रहा है। कौन सा स्टेट अच्छा है आसाम से? अभी आसाम से तो मध्य प्रदेश अच्छा है, हरियाणा अच्छा है, राजस्थान अच्छा है, और तेलंगाना, ये सब राज्यों में अच्छा मिल रहा है। तो हम लोग इस सब का दूसरे स्टेट का बराबर हम लोग मिलने से, जितने राज्य हैं आसाम बहुत ज्यादा वंचित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है होमगार्डों को लेकर। जो समस्याएं हैं मैं इस पर और थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जैसे कि भाई मान लीजिएगा एक सैलरी सिस्टम होता है कि वो सैलरी अकाउंट में आती है या कैश में होती है? नहीं, हमारी यहाँ से सैलरी अकाउंट में आती है। 23,010 रुपया हम लोग को दिया जाता है। 23,000 23,010 रुपया। 10 रुपया। तो
16,000 समथिंग ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ 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 जी, हाँ जी, 16,000। चुनाव भी है, क्या यानी कि सोच रहे हैं कि भाई अगर मान लो मौका मिले किसी पार्टी से कुछ कहने का, तो क्या आप लोग डिमांड रखेंगे कि भाई हमारे लिए ये मैनिफेस्टो में आना चाहिए? हम लोग जो भी पार्टी हो, सरकार को ये हम लोग कहना चाहता हो, जो आने वाले चुनाव में हम लोग का मुद्दा जो है होमगार्ड की, क्योंकि ये मुद्दा हम उन लोग रखना चाहिए, क्योंकि उन लोग के लिए हम लोग ड्यूटी करते हैं, दिन रात एक करके हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो उन लोग हमारी मांग को जब हम लोग उन लोग को जीरो से हीरो बना देते हैं ड्यूटी करके, तो उन लोग का तो काम है, वो बंदा लोग हम लोग के लिए ड्यूटी किया है, तो उन लोग का काम तो है हम लोग का मांग उठाना है। जब हम लोग जाते हैं, कोई एमएलए हो, एमपी हो, उन लोग को जाके हम लोग बोलते हैं सर हमारी मांग आप लोग उठाइए, उन लोग बोलते हैं उठाएंगे, लेकिन उठाता ही नहीं है। ठीक ठीक। जिससे मैं और भी जानना चाह रहा था कि भाई हर पार्टी अपना दम लगाएगी, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम अबू नसर, मैं आसाम से मोरिगा अबू नसर। अबू नशर। हाँ जी। नाम अलग अलग होते हैं भाई, भाषा का भी हिसाब होता है, शब्दों को बोलने का भी तरीका होता है। आसाम से है, दम यानी अंदर घोट के बात करते हैं, हमें ऐसा लग रहा है, हम खड़ा बोलते हैं आप लोगों के मुकाबले। आसाम की जो दरअसल में जरूरत राजनीतिक स्तर पर पूरी हो सकती है होमगार्ड की, उसे मैं 2 शब्दों में जानना चाहूँ तो वो क्या हो सकती है? देखिए, हमारे होमगार्ड में इलेक्शन ड्यूटी जाता है, इसके तो हमारा एक्सीडेंट होके मर जाता है हमारा जवान, लेकिन हमारा सरकार से कोई फायदा नहीं मिलता है, कोई सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है। लेकिन और एक मुद्दा है, हमारा पूरा स्टेट के एक ही मुद्दा है, हमारा नौकरी रेगुलराइज होना चाहिए। और एक मुद्दा है, आसाम में हमारा 55 साल का बाद नौकरी निकाल देता है, लेकिन निकाल देता है। और हमारा मेन मुद्दा है, लेकिन 55 साल से 60 साल होना चाहिए, ऐसे हमारा और कंटिन्यू ड्यूटी मिलना चाहिए। यही लगभग सारे मुद्दे बैठ रहे हैं हर राज्य के। दिल्ली का तो रोना यही हो रहा है, सारे होमगार्ड इस बात को लेकर परेशान है। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मैं असम से रवि दे। रवि दे। हाँ सर। अच्छा, तो मैं ये थोड़ा जानना है, जैसे कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया, अगर कोई पार्टी आपको ये मौका दे कि भाई हमसे कहो, तो क्या कहना चाहेंगे? कौन सी पार्टी से कहना चाहेंगे या सबसे कहना चाहेंगे? हमें जो भी पार्टी, हम लोग चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी में हम लोग रात दिन एक करके हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन बाद में हम लोग को जीरो बना दिया जाता है। होमगार्ड को सब जगह चाहिए, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कुछ रोड में एक्सीडेंट, ट्रैफिक ड्यूटी करते हुए एक्सीडेंट भी हो जाए, और पुलिस वालों से भी कुछ नहीं मिलता है सहायता, और सरकार से भी नहीं मिलते। हमारे होमगार्ड को रेगुलर किया जाए और 365 दिन हमें ड्यूटी दिया जाए। हमारे 6 महीने का ड्यूटी का बाद में बैठा दिया जाता है। 6 महीने का बाद जो ऑनलाइन में नाम नहीं आता है, तो वो आदमी क्या करेगा? घर परिवार है, उसका 2 बच्चे है, बीवी बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए फीस नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हाजिरा करने के लिए जब काम पे निकाल जाता है, कोई पेंटर हो, कोई कुछ के लिए, तो आपके घर पे चला जाए तो आप बोलते हैं सर आप तो बंदूक लेके हम ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहा था उस दिन संतुरी पोस्ट में, पुलिस वाले होके आप क्यों ऐसा काम करे? लेकिन हमारा मुद्दा है, जो हम तो होमगार्ड है, हमें निकाल दिया जाता है 6 महीना ड्यूटी का बाद। वो कोई पब्लिक नहीं जानता है, इसलिए पब्लिक को हम लोग यही बोलना चाहते हैं, हम लोग होमगार्ड के लिए थोड़ा सा आवाज उठाए, जो पार्टी को चुने हमें होमगार्ड की आवाज उठाए वो लोग। ये इन्होंने उस जनता के ऊपर बात सौंप दी है जो इनकी सर्विस लेती है, इनके ड्यूटी करने से उसको लाभ होता है, यानी कि जनता को लाभ होता है। उन पर ये बात रख रहे हैं कि वो लोग, सब लोग मिलजुल कर इस बात को तय कर लें कि होमगार्ड की कौन बात करेगा, उस पार्टी को समर्थन दें, उस पार्टी को चुनाव में जिताने की बात भी करें। क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर तो सभी बड़े बड़े वादे करेंगे, राशन ही नहीं, न जाने क्या क्या देने की वादे करेंगे, पर होमगार्ड की बात कोई नहीं करता, इनका ये भी दावा है। इसी के साथ ये सब चीजें जुड़ जाती हैं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर आकर इन लोगों ने 2 दिवसीय बैठक के अंदर बहुत कुछ तय किया होगा, वो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बताएंगे, जैसे शुरू में कह चुका हूं। पर सवाल यही निकल के आ रहा है कि अगर समस्या ना होती तो ये अन्य अलग अलग राज्यों से आकर होमगार्ड दिल्ली में क्यों जुटते और क्यों बैठक करते? 2 दिवसीय बैठक के अंदर ऐसा तो है नहीं कि खाली ये छोले भटूरे दिल्ली के खाने आए हैं, या दिल्ली का यानी कि ऐसा कहा जाए कि भाई समोसे ब्रेड पकौड़े खाने आए हैं, या दिल्ली का लाल किला घूमने आए हैं। नहीं, जहां तक मैं जान पा रहा हूं, कुछ लोग गृह मंत्रालय भी जा रहे हैं और अलग अलग महकमों में जाकर चिट्ठी पत्र भी दे रहे हैं और बहुत कुछ तय कर रहे हैं। अब देखना यह है
कि राजनीतिक स्तर पर व सामाजिक स्तर पर होमगार्ड का उद्धार होता कैसे है, क्योंकि भारत न्यूज़ 247 तो लगातार इसलिए दिखाता है कि भाई इनके रोजगार बने रहे, इनकी समस्याओं का निदान होता रहे, पर अधिकारी जाग नहीं पा रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।